I hope you all must have watched the first episode which held yesterday. हमने ये सीरीज स्टार्ट करी है नोन एज क्विलेथॉन। अगर कोई फर्स्ट टाइम यहाँ पर इससे जुड़ रहा है तो मैं बताना चाहूँगी कि क्विलेथॉन इज़ अ सीरीज दैट इनिशिएटेड, जिसमें कि हम ये सीरीज 1 वीक के लिए इनिशिएट हुई है। लाइक फॉर 1 वीक एवरी डे वी विल बी कमिंग लाइव, लाइक आई विल बी कमिंग लाइव एंड यू ऑल कैन जॉइन मी। और हम यहाँ पर क्विलिंग करेंगे, क्विलिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। और आई थिंक पूरे दिन में 1 घंटा आप लोग अपने लिए निकाल सकते हैं, तो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। और आप इस सीरीज़ के साथ जुड़िए, नई नई चीज़ें बनाना ट्राई कीजिए एंड आई रियली होप आप सबको वो बहुत बहुत अच्छा लगेगा। तो कल हमारी सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड था और उसमें हमने कुछ क्रिसमस डेकोर बनाया था। अगर आपने वो मिस कर दिया है, यू हैवंट वॉच्ड इट, तो आप जा सकते हैं मेरे चैनल पे एंड आपको वहाँ पर वो वीडियो मिल जाएगा एंड यू कैन वॉच दैट वीडियो। So Quillathon is a series that is basically initiated to build a community or to help people grow, learn together। क्विलिंग हम एक साथ कर सकें और जो भी हम इसमें 1 वीक तक चीज़ें नई नई सीखेंगे, नई नई चीज़ें ट्राई करेंगे, उसमें क्विलिंग विल बी मेन हीरो। क्विलिंग का एसेंस उसमें ज़रूर होगा। तो आज भी, कल जैसा कि मैंने बताया आप सबको कि हमने क्रिसमस डेकोर ट्राई किया था, अगर किसी ने वो नहीं देखा है तो यू कैन जस्ट गो टू द चैनल रॉ एट क्राफ्ट एंड यू कैन जस्ट वॉच इट देयर। और आज आज हम बनाने वाले हैं एक ग्रीटिंग कार्ड। ओके, तो बहुत सारे लाइक देर आर मैनी पीपल हु फील्स कि ऑन एज क्विलिंग कैसे किया जाता है। ऑन एज क्विलिंग इज़ लाइक दे फील इट्स रियली टफ एंड ऑल। तो आज हम देखेंगे कि हम ऑन एज क्विलिंग को कैसे सिंपल तरीके से कर सकते हैं। इसमें हम कुछ पोर्शन ऑन एज क्विलिंग का रखेंगे, कुछ पोर्शन हम नॉर्मल क्विलिंग का रखेंगे। लाइक विल बी क्रिएटिंग फ्लावर एंड फ्रॉम द वेरी बेसिक वी विल स्टार्ट। ओके, तो कल हमने जो क्रिसमस डेकोर बनाया था उसमें हमने सबसे पहले देखा था कि हम लाइक टाइट कॉइल्स एंड लूज कॉइल्स कैसे बनाते हैं। उसके बाद हमने उससे कुछ टीयर ड्रॉप शेप भी बनाई थी और उसको ज्वाइन करके हमने एक बहुत ही सुंदर सा क्रिसमस डेकोर बनाया था विच वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ स्नोफ्लेक। ओके, तो मैं थोड़ा सा अपने कैमरा को और सेट करती हूँ एंड देन वी कैन जस्ट स्टार्ट। ओके, so today, yeah, now I think you can see my working space also। तो आज हम बनाने वाले हैं एक कार्ड। तो उसके लिए सबसे पहले यू हैव टू चूज़ योर कलर्स, वट एवर कलर्स यू लाइक यू कैन चूज़। एंड मैं चूज़ कर रही हूँ आज के लिए कुछ शेड्स हैं मेरे पास। ओके, सो आई एम चूजिंग पर्पल। ओके, फॉर द फ्लावर। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं फ्लावर और मैं आपको कार्ड का एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ कि लाइक व्हाट द कार्ड विल लुक लाइक और व्हाट इट विल बी लाइक, व्हाट वी आर गोइंग टू मेक। सो कार्ड होगा जिसमें कि हम एक फ्लावर बनाएंगे और उस फ्लावर के अराउंड हम एक हार्ट शेप क्रिएट करेंगे, हम कुछ बलून्स बनाएंगे। लाइक इट विल बी अ फुल फ्लेज कार्ड जो कि आप किसी को कोई भी ओकेजन पे दे सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें, हम कल भी हमने क्रिसमस डेकोर बनाया था, आप उसको चाहें तो नॉर्मली प्लेस कर सकते हैं या फिर आप उसे चाहें तो फ्रेम करवा सकते हैं। तो एवरी डे द थिंग्स वी आर क्रिएटिंग is like that only। like in the first episode we did a Christmas decor जिसे आप फ्रेम भी करवा सकते हैं या फिर आप सिंपली उसे कहीं पर हैंग कर सकते हैं। और आज भी हम जो कार्ड बनाने वाले हैं सो यू कैन लाइक कीप इट एज अ कार्ड, और इफ़ यू वांट कि आप उसे फ्रेम कराना चाहते हैं तो आप उसे फ्रेम भी करवा सकते हैं। तो बोथ वेज यू कैन डू दैट। ओके, तो सबसे पहले हम बनाएंगे फ्लावर। तो फ्लावर के लिए आई एम टेकिंग दिस पर्पल कलर और मैंने आपको कल भी बताया था कि स्ट्रिप्स लाइक मोस्टली आई प्रेफर कटिंग माई ओन स्ट्रिप्स एंड आई यूज़ देम ओनली। और बट ऐसा नहीं है कि लाइक रेडीमेड स्ट्रिप्स मैं यूज़ ही नहीं करती, आई डू यूज़ देम। लाइक अगर मुझे कुछ 3D काइंड ऑफ मिनिएचर्स या फिर कुछ 3D चीज़ें बनानी होती हैं तो उसके लिए डेफिनेटली आई यूज़ देम। या क्योंकि एक्चुअली में जो स्ट्रिप्स जनरली आपको स्टेशनरी पे या फिर नॉर्मल शॉप्स पे मिलती हैं
वो होती हैं लेस देन 100 GSM, और उससे काम करने में मुझे इतना मज़ा नहीं आता। लाइक दे आर बेस्ट फॉर 3D, बट तो मेरे पास जो होती हैं दैट आर मोस्टली 120 GSM। बट अभी ये जो हम बना रहे हैं फ्लावर एंड ऑल, ये आप किसी भी स्ट्रिप का यूज़ करके बना सकते हैं। कल मैंने आपको ये भी दिखाया था कि दिस इज़ कॉल्ड अ क्विलिंग बोर्ड। और अगर आपको सेम शेप्स बनानी हैं, लाइक अगर आपको एक किसी कॉयल को अगर आपको टाइट कॉयल बनाना है तो इट्स वेरी सिंपल, ये टाइट कॉयल बन गया। बट अगर आपको लूज कॉयल बनाना है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप कोई फ्लावर बना रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ बना रहे हैं जिसमें कि इक्वल मेजरमेंट चाहिए, तो उसके लिए आपको इक्वल शेप्स चाहिए होंगी, जिसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी स्क्विलिंग बोर्ड की। एंड एक ऑल्टरनेटिव मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास स्क्विलिंग बोर्ड अभी के लिए अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी अपना हार्ड स्ट्रिप को ऐसे करके राउंड कर लीजिए, मतलब जितना भी आपको साइज चाहिए उसे पेस्ट करके प्लेस कर दीजिए, और फिर उसके अंदर आप अपना कॉइल को रख के सेम शेप यू कैन गेट। जैसे यहाँ पर एक सर्कल्स हैं, ठीक है, तो अब मुझे जितना भी चाहिए मैं उसके अंदर रख दूंगी, एंड देन आई कैन गेट द सेम शेप ऑफ ऑल द पेटल्स एज आई एम मेकिंग अ फ्लावर। ओके, सो ये मेरा लूज कॉयल हो गया मेरे पास फ्री। और अब इस लूज कॉयल को सेम जैसे कल हमने टीयर ड्रॉप शेप बनाया था, ये जो सेंटर पार्ट है इसको मुझे वन साइड को होल्ड करना है, एंड देन आई हैव टू प्रेस इट लाइक दिस फ्रॉम वन साइड। ओके, वन साइड से मुझे इसे प्रेस करना है। सो इट्स डन, इट्स अ टीयर ड्रॉप शेप। ओके, अब मैं ग्लू का यूज़ करूँगी। ग्लू का भी मैंने आप लोगों को कल एक ट्रिक बताया था कि अगर आप कोई भी वर्क, कोई भी आर्ट वर्क बना रहे हैं तो आपको ग्लू कैसे उसमें, वेट अ सेकेंड, हेलो, तो आपको ग्लू उसमें कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्टली ग्लू अप्लाई कर सकते हैं दैट इज़ ऑल्सो फाइन, लेकिन होता क्या है ना कि जब हम डायरेक्टली ग्लू अप्लाई करते हैं तो हमारा जो सरफेस है वो इतना नीट नहीं रह पाता, और ना चाहते हुए भी ग्लू थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि कभी कभी प्रेशर से प्रेस हो जाता है या फिर एनी रीज़न थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, ग्लू को साइड में किसी भी एक रफ सरफेस पे आप निकाल लीजिए, और साइड में कोई भी आप अपनी एक रफ स्ट्रिप ले लीजिए, या फिर कोई भी रफ पीस ऑफ पेपर है, या फिर कुछ भी चीज़ आपके पास रफ है जिससे कि आप ग्लू को इस तरीके से लगा सकें, ठीक है। तो दिस इज़ वन टिप, क्योंकि ज़्यादातर वर्क्स हमारे ख़राब हो जाते हैं इस रीज़न की वजह से, क्योंकि उसमें ग्लू बहुत ज़्यादा अमाउंट में लग जाता है। और ग्लू अगर, हेलो, और अगर ग्लू ज़्यादा अमाउंट में लग जाता है तो वो बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। ओके, तो उसको रोकने के लिए दिस इज़ द बेस्ट वे, एंड यू कैन सी दिस इज़ द कॉइल आई हैव क्रिएटेड। सो इसी तरीके से आपको हमें एक फ्लावर क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमें ऐसी ही और भी पेटल्स की ज़रूरत होगी, एंड दैट टू ऑफ द सेम साइज़। तो इसलिए हम और भी पेटल्स ऐसी क्रिएट करते हैं। अगर किसी को अभी नहीं समझ में आया तो आई एम रिपीटिंग इट वन मोर टाइम। मैंने सबसे पहले एक स्ट्रिप लिया है, एंड देन आई एम हैविंग दिस क्विलिंग नीडल। ओके, अगर आप फर्स्ट टाइम क्विलिंग ट्राई कर रहे हैं तो दिस इज़ द क्विलिंग नीडल। आपको इस तरीके से इसके अंदर डालना होता है, इसको प्लेस करना होता है, और फिर आपको बस इसे रोल करते जाना है, ठीक है। एंड विद वेरी लेस प्रेशर यू हैव टू होल्ड दिस, and then you just have to roll it. Okay, and once the rolling part is done, then you have to hold it in your hand like this, and this is a tight coil that I have created. अब इस coil को हम convert करेंगे loose coil में। लूज कॉयल में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्विलिंग बोर्ड का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर क्विलिंग बोर्ड नहीं है बाय चांस अभी, तो जैसे मैंने आपको तरीका बताया आप वैसा कर सकते हैं। और उसके बाद इसके सेंटर पार्ट को वन साइड होल्ड करके इसको वन साइड से प्रेस करना है, जिससे कि ऐसी टीयर ड्रॉप शेप आपको मिल जाएगी। एंड आफ्टर दैट यू सिंपली हैव टू ग्लू दिस। सो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। अगर आपका फर्स्ट टाइम में अच्छा नहीं भी बन रहा है तो नो वरीज, यू कैन ट्राई इट 2 3 4 5 times एंड यू विल गेट द परफेक्शन। ओके, सो दिस इज द कॉइल। ओके, तो फ्लावर के लिए अब हम फ्लावर बना रहे हैं तो हमें एक सेंटर पार्ट चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो फॉर दैट सेंटर पार्ट
I am using purple. So for the center part I can take this pink shade. Okay, तो अब इस पिंक शेड को क्या करूँगी मैं, पिंक की मैंने आप देख रहे हो मैंने बहुत ही छोटी सी स्ट्रिप ली है और उस स्ट्रिप को मैं अब रोल करना स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, क्योंकि मुझे सेंटर पार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए इसलिए मैंने बहुत छोटी सी स्ट्रिप ली है, उसको रोल किया है एंड ये मुझे टाइट कॉइल ही चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं इसमें ग्लू कर रही हूँ, ग्लू लगा रही हूँ एंड देन आई एम जस्ट ग्लूइंग इट। ओके, तो दिस इज़ द सेंटर पार्ट दैट आई हैव क्रिएटेड। और अब मैंने कुछ पेटल्स ऑलरेडी बनाए हुए थे, तो अब बारी है इसको, इस फ्लावर को कंपाइल अप करने की। ठीक है, तो सेंटर पार्ट रहेगा सेंटर में एंड उसके साइड से हम इन पेटल्स को कुछ इस तरीके से जोड़ देंगे। ठीक है, मतलब इसके अराउंड हम ये पेटल्स को प्लेस कर देंगे बेसिकली। ठीक है, सो सीइंग कि मुझे और अगर पेटल की ज़रूरत है तो मैं और बना लूँगी, बट आई थिंक दीज आर फाइन। हेलो, तो ये मैं इसको प्लेस करने का ट्राई कर रही हूँ। मैं एक और बना लेती हूँ अगर इन केस मुझे ऐसा लगा कि मुझे वन मोर की ज़रूरत है तो मैं उसे रख पाऊँगी एट दैट मोमेंट। ठीक है, तो अभी तक हमने फ्लावर ऑलमोस्ट हमारा बनने वाला है एंड आफ्टर द फ्लावर हम बनाएंगे इसके बाहर से हार्ट। ओके, और हार्ट शेप हम कैसे बनाएंगे वो अभी हम देखेंगे। इट्स वेरी इजी टू मेक, लाइक वेरी इजी। बस आपको राइट टेक्निक पता होनी चाहिए, तो इट्स नॉट दैट टफ, इट इज़ वेरी सिंपल। हेलो, it is very simple to make if you know the right technique. Okay, so I think now next what I have to do is, now this is my center part, so I am putting the glue all around it. इसके चारों तरफ मैं glue लगा दूंगी। You have to hold it properly. Okay, इसके सारी साइड्स पे मैं ग्लू लगा रही हूँ क्योंकि जो मेरी पेटल्स हैं वो इसी पे मैं स्टिक करने वाली हूँ, तो इसलिए मुझे इस पर ग्लू लगाना ही होगा। और मैं सेम वे स्ट्रिप का यूज़ करके इस पर ग्लू लगा रही हूँ। ठीक है, तो मैं इसको कुछ यहाँ प्लेस कर देती हूँ, थोड़ा बहुत आप लोग देख पाएंगे। वंस द फ्लावर इज़ रेडी फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर सो मैनी हर्ट्स। ठीक है, तो अब मैं इसको, अब जो भी मेरे पेटल्स हैं आप देखो मैं इसको सेंटर पार्ट पे प्लेस करती जा रही हूँ। ओके, सेंटर पार्ट के साथ मुझे इसे कनेक्ट करते जाना है और अगर आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा ग्लू इन पेटल्स पे भी लगा सकते हो जिससे कि ये इजीली स्टिक हो जाए। और इसको पेस्ट करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से इसे पिक कर लेना है, उठा लेना है, नहीं, आपको उसे थोड़ा सा टाइम देना है और उसके बाद ही उसे पिक करना है जिससे कि वो प्रॉपरली पेस्ट हो जाए और फिर उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैं अभी इसको रख देती हूँ, इसको थोड़ा सा और मैं ड्राई होने देती हूँ, उसके बाद आई विल पिक इट अप और मैं आपको दिखाऊंगी कि हाउ दिस फ्लावर इज़ लुकिंग। एंड येस, यहाँ पर जो स्ट्रिप्स का मैं यूज़ कर रही हूँ वो है 10 mm की स्ट्रिप, दैट इज़ 1 cm। अगर आप चाहो तो आप 5 mm की स्ट्रिप से भी इसको बना सकते हो, 2 mm की स्ट्रिप से भी इसको बना सकते हो। 1 mm विल बी अ लिटिल डिफ़िकल्ट टू मेक, तो 2, 3, 5 mm आप ट्राई कर सकते हो इसको बनाना। ठीक है, ऑलमोस्ट इट्स अबाउट टू गेट रेडी। तब तक हम देखते हैं कि हम हर्ट कैसे बनाएंगे। ओके,
Oh, hello. So, for making the heart, I am taking this white color strip. Okay. अब साइड का जो हर्ट हमें बनाना है, जो हमें हर्ट शेप बनानी है, वो मैं अभी वाइट कलर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो इसको पहले वाइट से बना देती हूँ। अगर आई होप देयर वाज सम नेटवर्क एरर। ओके, so these two are different white. This is like ivory white, this is snow white. Okay, so this will be visible on the sheet. ऑलमोस्ट लाइक A4 साइज़ की जो शीट आती है उससे मैंने इसको कट किया है, तो यू कैन हैव एन आइडिया व्हाट्स इट्स लेंथ। तो इसको मैं फोल्ड कर दूंगी ऐसे दो पार्ट्स में। ओके, यू हैव टू जस्ट सिंपली टेक इट एंड फोल्ड इट इनटू टू पार्ट्स। द फोल्डिंग इज डन। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम टेकिंग दिस क्विलर ऑफ माइन एंड इसको मैं ऐसे कर्व कर रही हूँ। ठीक है, इसको मैंने ऐसे कर्व किया वन साइड से एंड देन आई विल कर्व इट फ्रॉम द अदर साइड टू। ओके, this, and now we simply have to hold it like this and we have to paste it from here, and you can see make a heart shape. Okay, without any rough sketch and without any measurement, we are just making it. Okay, और इसी के अंदर हम प्लेस ओके और इसी के अंदर हम प्लेस करेंगे अपने फ्लावर को। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से पेस्ट that we'll see heart। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ग्लू प्लेस कर रही हूँ। ओके, नॉट मच, आपको थोड़ा सा ही ग्लू लगाना है, जस्ट दिस मच इफ यू आर ओके। यहाँ पर मैंने हल्का सा ग्लू लगाया है और उसके बाद जस्ट इसको ऐसे होल्ड करके मुझे इसे पेस्ट कर देना है। ओके, सो दिस माई हॉट इज़ रेडी। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा और होल्ड करूँगी जिससे कि प्रॉपरली पेस्ट हो जाए और बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं एंड हाफ ऐसे लाइक इसको प्लेस कर देते हैं कहीं पे भी, तो फिर बाद में क्या होता है कि ग्लू वो प्रॉपरली पेस्ट नहीं हुआ होता, तो वो कहीं से निकलने लगता है, कहीं से हटने लगता है, तो देन इट बिकम्स मोर डिफ़िकल्ट। तो इससे अच्छा है कि हम थोड़ा सा टाइम इसको यहाँ पर दे दें और यहाँ पर हम इसे अच्छे से पेस्ट कर लें जिससे कि बाद में कोई इशू ना आए। ठीक है, अगर आपको लगता है यहाँ से आपको थोड़ा सा इसको शेप ऐसा देना है तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे होल्ड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, एंड वंस यू फील कि हाँ ये प्रॉपर हर्ट, अब मैं इस शेप से सेटिस्फाइड हूँ, को कुछ भी नहीं करना है, इसके वन पार्ट पे ग्लू करके इसको सिंपली अपनी के ऊपर ऐसे प्लेस करना है। और जब आपको लगे कि येस नाउ द प्लेसमेंट इज़ करेक्ट, उसके बाद आपको हल्का हल्का सा उसके ऊपर डैब करना है। ठीक है, डैब इन द सेंस कि जैसे अगर ये मैंने इसको ऐसे पेस्ट किया है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो इसको बस हल्का हल्का सा प्रेस करना है जिससे कि ये प्रॉपर सेटल हो जाए अपनी स्पेस में। ठीक है, तो ये हार्ट शेप मेरा कुछ ऐसा दिख रहा है। आई डोंट नो आप लोगों का कैसा दिख रहा होगा। और अगर आप लोग ये चीज़ें बना रहे हैं, यू आर मेकिंग ऑल दीज थिंग्स, तो प्लीज़ प्लीज़ डू शेयर इट विद मी। Hello. So please do share it with me on, you can share it with me on Instagram, on social media handles, no issues. On social media handles you can share it with me, और मैं आपका वर्क ज़रूर ज़रूर अपने चैनल पे शेयर करना चाहूँगी। ठीक है, सो टिल नाउ अभी मेरा फ्लावर ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा पेस्ट हो गया है, सो आई कैन, so let's see. So this is the flower we made. So how simple it was to make. Okay, कितना सिंपल था ये बनाना। ओके, एंड देन ये हमने हॉट बनाया है एंड इट वाज आल्सो वेरी सिंपल टू मेक। ओके, तो अब हम हॉट को पेस्ट कैसे करेंगे। ओके, सो मैनी पीपल फील कि इसको प्लेस करने में हमारा बैलेंस चला जाता है या फिर ये ग्लू इधर उधर फैल जाता है, कुछ ऐसे इश्यूज बहुत सारे लोगों को आते हैं। ओके,
एंड आई कैन अंडरस्टैंड। तो इसलिए मैंने ये शेप को डिज़ाइन किया है। इसको कुछ मत करो, आप सिंपल प्लेस कर दो नीचे, और उसके बाद देखो कि क्या आपको लग रहा है ये फाइन है, या फिर आपको कहीं से अगर इस शेप को चेंज करना है, थोड़ा सा आपको लगता है कहीं से मोल्ड करना है या कुछ ऐसी चीज़, तो आप उसे। तो अभी ये मुझे परफेक्ट लग रहा है, तो मैं क्या कर रही हूँ अभी, मैं थोड़ा सा और ग्लू निकाल रही हूँ एक रफ सरफेस के ऊपर, और फिर मैं इसके ऊपर जो ग्लू, और अब मैं उस ग्लू इसके ऊपर डैप कर रही हूँ। ठीक है, तो आई एम जस्ट डैबिंग द ग्लू ओवर माई हार्ट शेप। और आपको बहुत ज़्यादा ग्लू नहीं लगाना है, ये मैं आप लोग को स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्लू लगाएंगे तो ग्लू आपके जो भी आपके वर्क है उस पर फैलेगा ज़्यादा, तो इसलिए कम ग्लू का यूज़ करें। और अगर आपके फ्रेंड्स लाइक इस आर्ट में इंटरेस्टेड हैं, या फिर कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सा वो भी करना चाहते हैं, कुछ दे आर लाइक रियली इनटू पेपर आर्ट और समथिंग, सो प्लीज़ डू शेयर इट विद देम ऑल्सो, so that they can also join and we all can have chit chat and we can do quilling together. So आप देखो मैंने इसके वन सरफेस पे ग्लू ऑलरेडी लगा दिया है, और अब ये मेरा जो वर्किंग स्पेस है, अब मैं इसमें देखूंगी कि मैं इसको कहाँ प्लेस कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे प्लेस कर रही हूँ, क्योंकि जैसे मैं रूम्स बनाने हैं ऊपर, तो मैं इसको उस हिसाब से थोड़ा सा नीचे प्लेस कर रही हूँ। ओके, और अभी भी मैं इसमें कुछ चेंज कर सकती हूँ शेप में थोड़ा बहुत। I was unable to read that comment, glue related. Can you please comment again? कम ग्लू इसलिए हम लाइक मतलब, अगर आपका क्वेश्चन इज रिलेटेड टू लाइक कि कम ग्लू लगा नहीं सकते, आई वॉज जस्ट एबल टू रीड दैट ओनली, बट कम ग्लू लगा सकते हैं। सो यू कैन सी माई हॉट इज पेस्टेड। कम ग्लू इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि ये जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, इट्स ऑल पेपर। ठीक है, तो पेपर को आप, जब आप फेविक्विक की हेल्प से पेपर को पेस्ट कर सकते हैं, तो ये तो फिर भी फेविकॉल है, तो हम पेपर के ऊपर पेपर को पेस्ट कर रहे हैं, तो इट्स ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा ग्लू की ज़रूरत पड़ती है, या फिर हम हल्का थोड़ी सी ग्लू भी इनफ होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको ग्लू उसमें नहीं लगाना है। तो अभी माई हॉट इज़ रेडी, और मेरा जो फ्लावर है वो भी रेडी है। तो अब मैं क्या करूँगी, अपने फ्लावर को प्लेस करूँगी हर्ट के अंदर। ठीक है, कुछ इस तरीके से, यू कैन सी। तो ये, नो 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 नो, इट डजेंट हैपन्स। मैं भी फ्रेमिंग के लिए देती हूँ, ऐसा तो नहीं होता है कि सारा मटेरियल निकल जाता है फ्रेमिंग में, क्योंकि फ्रेम तो अलग से बनाया जाता है ना, उसके बाद उसके अंदर आर्टवर्क को प्लेस किया जाता है। मुझे लाइक मुझे नहीं पता आप कहाँ से फ्रेम कराते हो, कैसे फ्रेम कराते हो, लेकिन मैं जहाँ से फ्रेम कराती हूँ, तो फ्रेमिंग का पहले एक अलग बेस बनाया जाता है, और उसके बाद उसके अंदर प्लेस किया जाता है उसे। और अगर आपको लगता है कि ग्लू, तो आप फैब्रिक ग्लू यूज़ कर सकते हैं, वो बेस्ट है, वो नहीं निकलेगा आपका। यस, तो अब मैं प्लेस करने वाली हूँ अपने इस फ्लावर को इसके अंदर। ठीक है, तो फ्लावर के भी ऐसे ही करूँगी मैं। अब फ्लावर के वन साइड पे मैं ग्लू लगा दूँगी। ठीक है, फ्लावर के वन साइड पे आई एम पुटिंग द ग्लू। अभी ये देखो, ये बहुत ब्रॉड सरफेस है और ऐसा कुछ ज़्यादा दिखेगा भी नहीं, तो मैं बॉटल से भी ग्लू को यूज़ कर सकती हूँ। Okay, so there's a question like,
Okay, Santa dear trolley. Like out of the three, you are talking about making one. क्योंकि एक्चुअली टाइम हमारे पास 1 घंटे का होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग या ओके ओके, सो श्योर आउट ऑफ द थ्री आई ट्राई वन। उसमें से हम एक ज़रूर बनाएंगे कल। हाँ, एक्चुअली मैं ये कह रही थी कि क्योंकि टाइम लाइक इट्स 1 आवर, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि हम कुछ ऐसा बनाएं जो कि उसे हम उसी ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट कर सकें, जिससे कि अगर कोई फर्स्ट टाइम बना रहा है या फिर मतलब कोई न्यू कमर है या फिर उसे बनाना है, तो उसे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल सके कि यस ये मैं 1 आवर के अंदर कंप्लीट करूँ। तो यू कैन सी इट्स ऑलरेडी लाइक लुकिंग ब्यूटिफुल। तो अब हम बनाएंगे इसके ऊपर कुछ बलून्स, ठीक है। या वी कैन मेक क्रिसमस ट्री ऑल्सो। सो लाइक टुमारो विल कीप समथिंग रिलेटेड टू क्रिसमस ओनली, ओके। अब वो कुछ भी हो सकता है। सो क्रिसमस से ही रिलेटेड हम कल कुछ चीज़ बनाएंगे, इधर सैंटा ट्री ट्रॉली एनीथिंग, ओके। सेंटा आई वॉज थिंकिंग बट देन सेंटा इज, मुझे ऐसा लगता है सेंटा 3D में लाइक ज़्यादा अच्छा लुक देगा। Yeah, there's one Xmas tree. Yeah, there's one Christmas tree. Yes, so it's a surprise. We'll see tomorrow what we'll be making, but it will be related to Christmas only for sure. Okay? So in tomorrow's session, something related to Christmas. Now it can be a tree, it can be Santa, it can be trolley, it can be anything related to Christmas. We have already made one Christmas decor, so it will be something different than that. Okay? Sure. So there are so many words for Santa. Okay, I'll try Santa. Informative है, thank you so much. सो नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स मेकिंग द बलून्स। तो अभी मैंने इसमें देखो आप जो मैंने इसमें शेड यूज़ किया है वो बहुत ज़्यादा मैंने ब्राइट शेड नहीं यूज़ किया है। मैंने पर्पल से फ्लावर बनाया, इसलिए पिंक मैंने थोड़ा सा ब्राइट लिया है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कल बोला था कि कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्विलिंग में, क्योंकि अगर आप कोई भी आर्ट वर्क बना रहे हैं उसमें आपने इतनी मेहनत कर दी और फिर कलर कॉम्बिनेशन आपने वही कुछ ऐसा ले लिया, बहुत बेकार लग रहा है जो, तो फिर वो आपकी पूरी मेहनत वो इज़ गोना वेस्ट, ठीक है। तो आप पहले से या तो सोच लीजिए या फिर कुछ कलर मैचिंग देख लीजिए। बहुत लोग पूछते हैं कि कलर लाइक कलर मैचिंग के लिए हम क्या, मतलब हमें नहीं समझ में आ रहा कि कलर कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो उसके लिए देर आर मेनी आइडियाज़, लाइक आप कोई कोई वॉल्स देख सकते हैं कि किसके ऊपर कौन सी सीनरी लगी है, कौन सा कलर इसमें अच्छा जा रहा है, तो आप उस हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक नेट पे गूगल पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर मुझे बनाना है बलून। तो बलून मुझे बहुत ही छोटा चाहिए होगा, ओके। तो मैं ये वन स्ट्रिप जो है मेरे पास, इसी को 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरी स्ट्रिप जो है, आपकी भी अगर आपकी भी थोड़ी बड़ी स्ट्रिप है आप उसे 2 पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। Okay, so there's a question from where I see quilling and all. Okay, so like I told yesterday कि quilling मैंने इंस्टाग्राम पे ही देखा था, लाइक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। मुझे आइडिया था कि क्विलिंग इज़ समथिंग, लेकिन ये आइडिया नहीं था कि क्विलिंग से हम इतनी सारी वैरायटी ऑफ थिंग्स बना सकते हैं। और वो मैंने इंस्टाग्राम पे ही लाइक क्विलिंग का कोई किसी का पोस्ट देखा था एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल कि आई वाज मेस्मराइज्ड। और उसके बाद मुझे लगा कि लाइक आई रियली वांटेड टू क्रिएट दिस। और आर्ट इज़ समथिंग जो ऐसा नहीं है कि एकदम से आपको आता है और आप नहीं, आपका थोड़ा बहुत ऑब्वियसली इंटरेस्ट नीच रहता है। तो लाइक आई वॉज इन टू आर्ट, कि मतलब आर्ट की तरफ मेरे को था, बट लाइक क्राफ्ट में मेरा ज़्यादा था कि कटिंग एंड ऑल, मेकिंग समथिंग आउट ऑफ न्यूज़ पेपर वेस्ट मटेरियल्स, तो उन सब चीज़ों का मुझे थोड़ा सा ज़्यादा क्रेज़ था। तो ये पेपर आर्ट था, तो ऑब्वियसली आई गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट कि हाँ ये तो मुझे करना है। तो बस वहीं से फिर धीरे 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 स्टार्ट किया एंड बस। और स्टार्टिंग में तो इट वाज लाइक कि ऐसा नहीं था कि मतलब
कुछ कि मुझे सेल करना है या मुझे कुछ ऐसा करना है। स्टार्टिंग में इट वाज लाइक कि बस मुझे करना है, एंड आई वाज लाइक डूइंग इट ऑलमोस्ट डे इन डे आउट। फिर मैं पूरे दिन बस यही करती थी, एंड फ्रॉम देयर फिर जॉब ड्रॉप किया एंड ऑल, फिर बस यही स्टार्ट किया, एंड आई डू क्विलिंग। ग्रेट। इसके अलावा येस आई डू अ लिटिल बिट ऑफ कैलीग्राफी टू, and a little bit of painting. And yes, artist folding is also something which I have been trying, and I do. I've created a lot of cards with like artist folding. I will show you one more. Like yesterday, I show you that Christmas tree card. Today, I will show you one more like this. So this is the alphabet card. Okay. एंड ऐसे ही आयरिस फोल्डिंग भी एक बहुत अच्छी पेपर टेक्निक है, जिससे हम लाइक, अब इसमें भी अगर आप कलर कॉम्बिनेशन देखो तो इसमें मैंने बहुत सोबर सा कलर कॉम्बिनेशन लिया है। तो यस, अगर आपको ब्राइट चाहिए, सोबर चाहिए, देर आर लाइक डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस। और भी कार्ड था, वो भी मुझे यहाँ पे, आई थिंक आई गॉट वन मोर। यस, सो दिस इज़ डिफरेंट। अब वो बहुत सोबर था, ये थोड़ा सा ब्राइट है, so you can see. So this is iris folding. I also do this. अंदर कोई भी आप मैसेज लिख सकते हैं। एंड क्विलिंग तो आई एम डूइंग। तो मैंने 2 स्ट्रिप को कट किया था, ओके और उसके बाद इसके सिंपल सिंपल से मैंने कॉइल्स बना लिए हैं। थैंक यू। इसके मैंने सिंपल सिंपल से कॉइल्स बना लिए हैं, एंड नाउ वही करूँगी मैं, इसको वन साइड से करूँगी थोड़ा सा प्रेस, और इसकी शेप कुछ ऐसी बना दूँगी। ठीक है, सेम टीयर ड्रॉप शेप। तो आप देख रहे हो हम एक ही टीयर ड्रॉप शेप से वैरायटी ऑफ थिंग्स बना रहे हैं। ठीक है, अभी हमने सिर्फ टाइट कॉइल और लूज कॉइल सीखा है, उससे ही हम इतनी वैरायटी ऑफ थिंग्स बना रहे हैं। और क्विलिंग में जो भी मतलब क्विलिंग में नया है, या फिर द पीपल हु डोंट नो अबाउट क्विलिंग, तो क्विलिंग एक बहुत ही एंशियंट आर्ट है। और ऐसा नहीं है कि अभी ये कल ही स्टार्ट हुआ है या परसों ही, बट येस इन इंडिया इट्स नॉट दैट प्रोमिनेंट, इतना ज़्यादा अभी कॉमन नहीं है, बट इन द कमिंग टाइम इट विल बी, लाइक नाउ अ डेज लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इट। इसको बस ऐसे ही पेस्ट करना है। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और ये पूरा जो क्विलेथॉन का सीरीज़ है, ये पूरा इस वीक रन होने वाला है। लाइक दिस इज़ जस्ट द सेकेंड एपिसोड। एवरी डे 8:30 वी आर गोना कम लाइव, एंड यू ऑल कैन जॉइन। एंड 8:30 का टाइम इसीलिए रखा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल गेट फ्री अराउंड दिस टाइम। तो अगर वो चाहते हैं साथ में क्विलिंग करना, साथ में बनाना, तो दे कैन ऑल्सो जॉइन मी एंड दे कैन डू। और अगर आपको कुछ मटेरियल रिलेटेड कुछ क्वेरी है कि आप कहाँ से ये मटेरियल मंगा सकते हैं, अगर आप क्विलिंग करना चाहते हैं, यू आर न्यू टू क्विलिंग, तो येस यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी ऑन लाइक सोशल मीडिया, एंड आई विल आंसर टू ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर सच ग्रेट कॉम्प्लीमेंट। सो मैंने अब ये शेप्स बनाई हैं मैंने, ठीक है, अब इनको मैं कनेक्ट कर दूँगी पर्पल से। अब आप देखो मैं इसको कैसे कनेक्ट करती हूँ। ये मैंने एक टीयर ड्रॉप शेप बना दिया है। अब क्योंकि बलून है तो मुझे उसका एक थ्रेड चाहिए, ठीक है, तो इसके अराउंड मैंने इसी को ऐसे लगा दिया है, और आई थिंक मुझे इतना लंबा चाहिए होगा। ठीक है, तो मैं इतना इसका साइज़ कट कर रही हूँ। तो यस, एक एक स्ट्रिप को मैंने 3 पार्ट्स में कट कर लिया है। और भी आपके कोई फ्रेंड्स हैं लाइक हु लाइक दिस, तो आप उनके साथ इसे शेयर कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो जॉइन अस एंड दे कैन ऑल्सो इन्जॉय, लाइक इट्स अ फन सेशन। कि अगर आप ऑफिस गोइंग भी हैं, वर्किंग हैं, तो यू कैन जस्ट रिलीव ऑल योर स्ट्रेस थ्रू दिस आर्ट। लाइक इट्स अ वेरी मेडिटेटिव एंड थेरेपेटिक आर्ट। यू कैन ट्राई इफ़ यू हैवंट ट्राइड इट टिल नाउ। अपने किसी भी आप फ्री टाइम में इसको ट्राई कर सकते हैं, and I'm sure you will love it.
अब इसके ऊपर मुझे इसको पेस्ट करना है, ठीक है। तो इसके अराउंड मैं थोड़ा ग्लू लगा लेती हूँ, लाइक यहाँ पर बेसिकली इस पार्ट पे, ठीक है। अब इसको वन साइड से मैं इसको ऐसे प्लेस कर रही हूँ एंड देन कमिंग टुवर्ड्स द अदर साइड, और ये सिंपली बन गया है मेरा वन इजी पीजी बलून। ओके, अब मेरे ये जो इसका स्ट्रिप है वो इतना लंबा है, अब अगर मुझे चाहिए कि मुझे इसका साइज़ थोड़ा छोटा चाहिए तो मैं इसे छोटा कर सकती हूँ। और इसमें मैंने जो प्लेस किया है वो है ग्रीन कलर। यस, आई डू सेल देम ऑन ऑर्डर, like many times you get order for birthday marriages frames, birthday frames. Yes, you can do that. Actually people likes handcrafted things, and I have realized this with time also कि अगर आप किसी को कोई like कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ दे रहे हैं तो आई थिंक दे एक्सेप्ट इट, बट देर इज़ नो सच यू कैन से, मतलब एक्साइटमेंट इतना नहीं होता है। लेकिन अगर वो चीज़ कोई हैंडमेड है, कोई मेमोरी, लाइक अगर आप किसी को उनका नेम फ्रेम करके दे रहे हैं, लाइक नेम आपने क्विलिंग से लिखा स्टाइलिश डिज़ाइन में, उसके साथ आपने कोई मैसेज लिखा, तो इट इज़ मोर वर्थ, लोगों को वो चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। पीपल रियली लाइक दोज थिंग्स। ठीक है, तो अब आप देखो हम बलून्स को कुछ इस तरीके से इसके ऊपर प्लेस करेंगे, ठीक है। अभी हमने सिर्फ दो ही बनाए हैं, ठीक है। तो अभी हम ऐसे थोड़े से और बना लेते हैं, फिर हम किसी की स्ट्रिप लंबी रखेंगे, किसी की छोटी, तो दे विल लुक ग्रेट। ओके, तो अब हमें डिसाइड करना होगा कि हमें और किस कलर के बनाने हैं। तो मैं शेड यहाँ पर थोड़ा सा लाइट ही ले रही हूँ, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट थोड़ा सा लाइट ही शेड्स लिए हैं। तो आई थिंक आई कैन गो विद, अभी मेरे पास यहाँ पर जो शेड्स अवेलेबल हैं, ओके, मेरे पास एक लिटिल डार्क पर्पल है, तो एक मैं उसका शेड ले लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक और टाइट कॉइल बना दिया, और इसको तो मैं लूजन अप होने दूंगी, क्योंकि बलून कैन बी ऑफ डिफरेंट साइजेस, ऐसा नहीं है कि मुझे सारे एक ही साइज़ के चाहिए। हाँ, एक ही साइज़ के बन रहे हैं तो दैट कैन बी गुड, और अगर नहीं भी बन रहे तो इट कैन बी ऑफ डिफरेंट साइज ऑल्सो। ओके, एंड प्लीज़ गाइज डू सब्सक्राइब अगर आप चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फॉर मोर वीडियोस। और अगर आपने कल का एपिसोड भी मिस किया है तो डू वॉच इट ऑल्सो, उसमें भी हमने कुछ कुछ चीज़ें सीखी थी। क्रिसमस डेकोर हमने बनाया था, जो कि इट वॉज लाइक अ स्नोफ्लेक, सो यू विल ऑल्सो लाइक इट। तो अभी इसको हम करते हैं पेस्ट। ओके, और इसके बाहर से भी मैं कोई लाइक डिफरेंट शेड से इसको राउंड अप कर दूंगी। इसको मैं कर लेती हूँ पिंक से राउंड अप, ओके, क्योंकि ये पर्पल है, और एज यू नो शेड्स का, कलर्स का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, क्योंकि बहुत बार आपके पास ऐसा भी आता है कि बहुत बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिनको लाइट लाइट शेड्स पसंद है, तो एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट आपको कुछ वैसा बनाना होता है। तो यस, और एग्जैक्टली अगर कोई फ्रेम बनवा रहा है ना, तो फर्स्ट टाइम में ऐसा लाइक हो नहीं पाता है, क्योंकि जब तक आप रियल में उस चीज़ को नहीं देखो तो वो थोड़ा सा इमेजिन करना मुश्किल होता है कि कैसा बनेगा। तो इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा स्टार्टिंग से ही, वरना बाद में जाके बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि क्विलिंग ऐसा है कि ये कोई पेंसिल ड्राइंग नहीं है कि आप बाद में जाके इसको चेंज कर लोगे या फिर कुछ और। एक बार में आपने जो कर दिया दैट्स फाइनल, एक बार अगर पेस्ट कर दिया
तो उसके बाद उसको निकाल के वापस से रीपेस्टिंग करना बहुत बहुत टफ हो जाता है, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए स्टार्टिंग से ही आपको देखकर चलना होगा कि कैसा कलर कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर रहे हैं, कैसे आप डिज़ाइन कर रहे हैं। ओके, बनाएंगे और उसके बाद हम देखेंगे हम इसको और क्या अच्छे से और क्या हम इसको डिज़ाइन दे सकते हैं जिससे कि ये हमें और बेटर लगे। ओके, और क्विलिंग मटेरियल के लिए बहुत लोगों का क्वेरी था, तो क्विलिंग मटेरियल आपको ऑनलाइन साइट्स पे मिल जाएगा। लाइक पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अभी फिर भी इट्स लाइक अवेलेबल, आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पर आपको मिल जाएगा। और अगर आपको सिंपल शीट्स का रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मेरे को सिर्फ शीट्स का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि मैं अपनी स्ट्रिप्स जो है वो खुद ही कट करती हूँ, क्योंकि आई प्रेफर लाइक कटिंग माय ओन स्ट्रिप्स, क्योंकि अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं, किसी में आपको हायर जीएसएम पेपर चाहिए, किसी में आपको नहीं चाहिए उतना थिक पेपर। तो इसलिए मैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आई परचेज माई शीट्स, एंड एज पर माई रिक्वायरमेंट आई कट माई ओन स्ट्रिप्स। तो अगर आपको शीट्स का सिर्फ रिक्वायरमेंट है तो आपको शीट्स रॉयट क्राफ्ट पे अवेलेबल हो जाएंगी। शीट्स का क्वालिटी A1 क्वालिटी होगा, एसिड फ्री शीट्स हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा कि लाइक फेड अप हो गया विद टाइम। जैसे क्योंकि बहुत मैंने स्टार्टिंग में स्टार्टिंग जब मैंने किया था तो मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल टू बी यूज्ड, व्हाट टू बी डन, नथिंग। तो मैंने उस टाइम पे कुछ भी मटेरियल यूज़ किया था, लाइक मैंने फ्लोरोसेंट शीट तक से क्विलिंग वर्क्स बनाए हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ द मेन रीज़न कि मेरा हाथ उस पर बैठ गया है, इट्स स्टेडी। कि अगर, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कि अगर एक लोअर जीएसएम का पेपर होता है तो वो उससे इतने फाइनली वर्क नहीं कर पाते, बट लाइक मुझे ऐसा लगता है मैं कर लेती हूँ ठीक ठाक, क्योंकि मैंने फ्लोरेसेंट मतलब पतले पतले पेपर से भी क्विलिंग ट्राई किया है उस टाइम पे, क्योंकि जब आइडिया ही नहीं है आपको कि क्या पेपर यूज़ करना है, तो फिर आपको जो मटेरियल जो कुछ भी मिल रहा है उससे मैंने सब से ट्राई किया है। इवन यू वोंट बिलीव, मैंने न्यूज़पेपर से भी ट्राई किया है। तो फिर कुछ भी किसी भी पेपर से भी आप कर सकते हैं। लेकिन येस, प्रॉब्लम ये होता है आप पेपर से किसी से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में मैं आपको कह रही हूँ कि मैंने बहुत 2 2 रुपीज़ वाली शीट्स और ऐसे बहुत बहुत यूज़ किए हैं। लेकिन फिर उसमें क्या था कि कुछ वर्क मैंने अपना जैसे बनाया है, फिर आफ्टर अ ईयर मैंने उसे देखा तो वो फेड हो गया था। लाइक एक बहुत ही, मुझे याद है मैंने एक बहुत ही डार्क ब्लू कलर का शेड था, और वो मैंने ऐसी लोकल मतलब रैंडम ऐसी पेपर से बना दिया था। एंड आफ्टर ईयर मैं उसमें लाइक कंप्लीटली कंपेयर कर पा रही थी, क्योंकि वो इतना फेड अप हो चुका था, बिल्कुल डल हो चुका था। तो यस, इसलिए पेपर, क्वालिटी पेपर यूज़ करना इज़ मस्ट। क्योंकि अगर आप, और फिर मेन ये होता है ना कि अगर आप क्विलिंग कर रहे हैं तो क्विलिंग इज़ नॉट लाइक कि आपका 1 मिनट में हो जाएगा। लाइक ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम, और टाइम के हिसाब से जब आपको फाइनल रिजल्ट मिलता है तो इट्स रियली वेरी सूदिंग, और आपको बहुत अच्छा लगता है कि यस मैंने ये चीज़ अचीव कर ली, मैंने ये कंप्लीट कर लिया। और टाइम बहुत ज़्यादा जाता है, तो अगर आप किसी चीज़ में अपना इतना एफर्ट लगा रहे हैं, इतना अपना टाइम लगा रहे हैं, तो वाई बिकॉज ऑफ पेपर हम उसे लाइक वेस्ट करना चाहेंगे? या फिर क्योंकि आज मैंने बनाया, और क्विलिंग हम बेसिकली क्रिएट कर रहे हैं मेमोरीज। लाइक एट रॉ एट क्राफ्ट वी, लाइक आर लोगो इज, आर मोटो इज टू क्रिएट लाइक मेमोरीज। ओके, तो अगर हम किसी के लिए मेमोरीज क्रिएट कर रहे हैं तो हम चाहते हैं वो लाइफ टाइम मेमोरीज हो। एंड आई थिंक हर कोई चाहता है कि अगर उसके पास कुछ ऐसा गिफ्ट है जो लाइक स्पेशल कस्टमाइज्ड हैंडमेड उसने बनवाया है, तो वो उसके पास लाइफ लॉन्ग रहे, और ऑब्वियसली उसकी ब्यूटी ना मरे, है ना? तो फिर वाई टू यूज़ लाइक दोज लो क्वालिटी पेपर्स, और उसकी वजह से हम अपने आर्टवर्क की शो खराब कर दें। इसीलिए पेपर क्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, तो आप अच्छा क्वालिटी ऑफ पेपर यूज़ करेंगे तो आपको वो और सुंदर अच्छा लुक देगा। एंड आपका जो भी कस्टमर है, या अगर आप आगे सेल आउट भी उसे कर रहे हैं, या फिर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, तो उन्हें भी वो बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लगेगा। ओके,
तो अभी हम इसमें बना रहे हैं, अभी मैं आपको एक रिकैप दे देती हूँ कि मैंने अभी तक बनाया है एक फ्लावर, और उस फ्लावर के साथ साथ हमने बनाया था एक हार्ट, हार्ट का शेप बनाया था हमने, और उसके बाद हमने उस फ्लावर को उस हार्ट शेप के अंदर पेस्ट किया है। एंड उसको पेस्ट करने के बाद अब हम बना रहे हैं उसके ऊपर से कुछ बलून्स। ओके, एंड वेरी सिंपल बलून्स वी आर मेकिंग। और इस बलून के बनने के बाद हम मूव करेंगे बलून की डिटेलिंग पर। डिटेलिंग में आपको, तो अभी बलून मेरे ऑलमोस्ट, दिस इज़ द लास्ट वन, बलून्स आर क्रिएटेड। इसके बाद मैं आपको बलून की डिटेलिंग दिखाती हूँ, ठीक है, कि आप उसको कैसे डिटेलिंग्स दे सकते हैं कि वो आपको एक प्रॉपर बलून का फील दे। ठीक है, अभी हमने जस्ट एक नॉर्मल आउटर लाइक शेप कह लीजिए आप, आउटर एक शेप लिया है, तो उसके बाद हम देंगे उसको कुछ डिटेलिंग्स जिससे कि वो आपको एक पूरा प्रॉपर बलून का फील देगा। ओके, तो यस, तो आप देखो अभी ये मैंने एक सिंपल नॉर्मल कह सकते हैं टीयर ड्रॉप शेप में, और साइड में मैंने एक स्ट्रिंग अटैच कर दिया इससे। अब अगर मुझे इसे बलून का फील देना है तो मैं, अगर इसकी मैं नॉट को विजिबल कर दूं, जैसे अगर आप देखोगे हम बलून जब बनाते हैं, सॉरी बनाते नहीं हैं, मतलब ब्लो करते हैं, तो उसमें हम एक नॉट टाई करते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसमें ट्राई कर रही हूँ वो नॉट डालने का। ठीक है, और आप उससे डिफरेंस देखना कितना क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने एक बहुत ही छोटा सा पेपर लिया है, वेरी टाइनी, और इसको मैं ऐसे करके सिर्फ फोल्ड कर रही हूँ। ठीक है, तो ये पेपर था, इसको मैंने हल्का सा कर्व किया, रोल किया। इसके वन साइड पे मैं ग्लू को प्लेस कर रही हूँ, वन साइड पे मैं ग्लू लगा रही हूँ। ठीक है, इसमें मैंने ग्लू लगाया वन साइड पे, और इसको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा ताकि ये पेस्ट हो जाए प्रॉपरली। अगर आपके पास ट्वीज़र है तो ट्वीज़र से उसको थोड़ा सा दबा दीजिए। ट्वीज़र इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल इन ऑन एज क्विलिंग। अगर आप ऑन एज क्विलिंग कर रहे हैं तो उसमें आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल होगा, सबसे ज़्यादा आपका जो साथ देगा, वो होगा आपका ट्वीज़र। तो अगर आप ऑन एज क्विलिंग करना चाहते हैं तो ट्वीज़र मस्ट, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें इजी हो जाती हैं, लाइक उसको आप होल्ड कर सकते हैं इजीली, उसका प्लेसमेंट प्लेसमेंट इजी हो जाता है। ठीक है, तो ट्वीज़र इज़ मस्ट। तो अभी मैंने ये दो नॉट बना लिए हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक बलून पे करके दिखा देती हूँ कि क्या डिफरेंस आपको आएगा। बाकी के बलून हम ऐसे ही पेस्ट कर सकते हैं और उसमें हम बाद में उसको ऐड ऑन कर सकते हैं नॉट को। ठीक है, तो आप देखो ये टीनी टाइनी से मैंने कुछ ऐसे बनाए हैं सिंपल पेस्ट करके। ओके, और अब मैं इसके इस एज पे ग्लू लगाऊंगी और इसको मैं प्लेस कर दूंगी यहाँ पर। ठीक है, और दोनों साइड से मैं इसकी ये नॉट्स को प्लेस कर दूंगी। ठीक है, ये देखो आप, तो अब ये इसमें नॉट लग गई है और ये है विदाउट नॉट, तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम जितनी ज़्यादा डिटेलिंग देंगे चीज़ों को, वो उतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेंगी, उतने ज़्यादा अपीलिंग लगेंगे। तो इसीलिए डिटेलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद हमें अपने सारे बलून्स को कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर इन्हें ऊपर प्लेस कर देंगे। ठीक है, मैंने जो कलर्स लिए हैं वो बहुत ही लाइक यू कैन से थोड़ा सा मैंने लाइटर शेड लिए हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे प्लेस कर देंगे यहाँ पर। सी, तो ये एक प्रॉपर क्विलिंग कार्ड हम बना रहे हैं, जिसको कि अगर हम फ्रेम करा के रखना चाहें तो फ्रेम करा के रख सकते हैं। और अभी मैंने नॉट्स सिर्फ इस पर बनाए हैं, अभी मैं बाकियों पर भी नॉट्स बना लूँगी। और ये भी है, देखो ये सिंपल है, दिस इज़ विद नॉट। तो थैंक यू। ठीक है, तो वन इज़ विदाउट द नॉट एंड द अदर वन इज़ विद नॉट। तो आप दोनों में डिफरेंस देख पाएंगे। जितनी ज़्यादा हम डिटेलिंग्स ऐड करेंगे उतना ज़्यादा आर्टवर्क जो है वो मोर ब्यूटीफुल बनता जाएगा। तो अभी मैंने इन बलून्स को भी प्रॉपरली पेस्ट नहीं किया है,
तो मेरे को कुछ इनको ऐसे अलाइन करके यहाँ पे पेस्ट करना है। नीचे आप देखोगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्लावर है, उसके अराउंड मैंने एक हार्ट शेप दिया है। अब बात करते हैं हार्ट शेप की। अब अगर हार्ट शेप भी मैं चाहती हूँ कि इसको भी मैं थोड़ा सा कलर दे दूँ, ठीक है। तो अब आप देखो, मैं इसको आपको करके दिखाती हूँ वन साइड पे। मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ दे रही हूँ कि आप इसको किस तरीके से सोच सकते हैं, किस तरीके से आप अपना प्लेसमेंट रख सकते हैं, कैसे आप इसको कर सकते हैं। क्योंकि अब मान लो कि मेरे को फ्लावर बनाना आता है, मैंने बहुत सारे फ्लावर्स बना दिए, बट मैं अब सोच ही नहीं पा रही हूँ कि मैं इन फ्लावर्स का क्या करूँ, इनको यूज़ कैसे करूँ, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा अपनी क्रिएटिव सेंसेस को जगाना होगा और आपको सोचना होगा क्योंकि अगर आप कुछ भी ट्राई करो, चाहे वो ख़राब लगे अच्छा लगे, बट एटलीस्ट यू आर ट्राइंग, तो वो वन टाइम ऐसा होगा कि इट विल कम आउट नाइसली। अब आप देखो दिस, एंड इनसाइड इट इज़ गिविंग अ पर्पल लुक, ठीक है। एंड दिस इज सिंपल प्लेन वाइट। तो मैं इसको अंदर से कुछ पर्पल शेड दे सकती हूँ और बाहर से मैं चाहूँ तो इसे कोई और शेड भी दे सकती हूँ। और बीच सेंटर से ये वाइट का एक थोड़ा सा शेड दिखेगा, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से कर सकती हूँ। दीज आर डिफरेंट वेज। मैंने बलून्स अभी के लिए साइड में रखे हैं, ठीक है। दीज आर डिफरेंट वेज वी कैन डू दिस, you can see. So now from outside this shade is there, from inside purple shade is there, or if I don't want any shade from inside, then I can simply give it this shade from outside. So now this green shade is from outside and inside it is white. Okay, so I think I'm liking it. अगर आप इसको इस पे एकदम एग्जैक्टली प्लेस करना चाहते हैं तो एग्जैक्टली प्लेस कर सकते हैं, या फिर आप इसको थोड़ा सा गैप देके इसको आप ऐसे भी प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस। मैं आपको इसको प्लेस करके दिखाती हूँ क्योंकि आई एम लाइकिंग दिस थिंग, आई कैन डू दिस। तो हम इसको कुछ ऐसे करते हैं, इसके बेस इसका थोड़ा सा हम यहाँ पर ग्लू लगा लेते हैं, ठीक है। एंड मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगा रही हूँ क्योंकि मुझे आइडिया है कि इसको मुझे कितना प्रेशर देना है। और अगर आपको नहीं है अभी इतना आइडिया, तो आप अपने ग्लू को जो है वो साइड में निकालिए किसी रफ सरफेस पे, और फिर आप उसको वहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा ग्लू मैंने नीचे लगाया, ठीक है। अब इसको मैं एक बार रफ सरफेस पे डैब कर दूंगी, तो जिससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा ग्लू होगा वो वहीं के वहीं निकल जाएगा, ठीक है। मैं इसको इसके बीच में प्लेस कर रही हूँ, इसके फाइनल एंड्स थोड़ा सा मैं ट्विज़र की हेल्प ले लेती हूँ इसको शिफ्ट करने के लिए, ठीक है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसका लुक। तो अब आप देखो, ठीक है, मैंने इसके बीच में हल्का सा स्पेस दिया है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और बाकी नीचे से। तो आप इसको कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। और आप देखो ये दोनों साइड से, मैंने इस साइड से नहीं लगाया है अभी, मैं इसको इस साइड से भी लगा लूँगी, तो ये कुछ ऐसा सा लुक देगा आपको, ठीक है। मैं इसको लगा देती हूँ यहाँ से भी ऐसे ही, ठीक, थोड़ा सा छोटा हो गया। इसको ऐसे ही हम प्लेस करेंगे, ओके। आप इसे घर में अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ट्राई कर सकते हैं, आप सब लोग आपस में साथ में बैठ के ये सेशन एंजॉय कर सकते हैं। लाइक if your family members are interested in craft, then you all can join me together at 8:30 whole week,
ओके, मैं इसको दूसरी साइड से भी पेस्ट कर देती हूँ कुछ इसी तरीके से। एंड येस, इफ़ देर आर किड्स एट योर होम तो ये आपको पूरा एक, इट्स अ 1 आवर सेशन, 1 आवर क्लास एवरी डे। आप मटेरियल्स के साथ उनको बिठा दीजिए एंड दे कैन जस्ट गेट एंगेज इन दिस आर्ट। इट विल बी फन फॉर देम ऑल्सो। ठीक है, तो मैं इस साइड से भी इसको कुछ ऐसे ही प्लेस कर रही हूँ। और ये बस मेरा प्लेसमेंट ऑलमोस्ट डन है। थैंक यू सो मच, बट पेशेंस इज what we need in this art. और अगर आपके अंदर पेशेंस कम भी है ना, तो दिस आर्ट इज़ समथिंग जो आपको हेल्प करेगा उस चीज़ को बढ़ाने में। तो आप देखो, अब ये डिफरेंट ग्रीन सा लुक दे रहा है आपको यहाँ से। आप कोई भी डिफरेंट शेड यूज़ कर सकते थे। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो यू कैन सी। और अब इसके ऊपर बारी है बलून्स को प्लेस करने की। अब हम बलून्स को इसके ऊपर प्लेस करेंगे एंड जितने भी मेरे पास बलून्स हैं मैंने ऑलमोस्ट सब ले लिए। अब मैं देखती हूँ कौन सा कहाँ पर सूट कर सकता है। या आई नो यू आर फ्रॉम मोनिश क्राफ्ट। ओके, तो मैं इन बलून्स को कुछ इस तरीके से यहाँ पर पेस्ट कर सकती हूँ। ठीक है, ये अब इसके बाद ये जो हमारा हर्ट के अंदर का साइड का स्पेस है, अगर आप इसे भी फिल करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए आपको जो कल हमने पैटर्न किया था, मैं वो पैटर्न आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। वो पैटर्न आप इसके अंदर फिल कर सकते हो। ठीक है, फॉर दैट हम कोई भी शेड यूज़ कर सकते हैं वैसे तो, बट हमने आउटर में ग्रीन यूज़ किया है तो वी कैन यूज़ ग्रीन। मैं इससे ही आपको अभी बना के दिखा देती हूँ। We just have to insert our quiller like this and simply make the pattern. Okay, बस क्विलर को इंसर्ट करना है, फोल्ड करना है, राउंड करना है। ओके, सो दिस इज डन। और अब इस पैटर्न को मैं यहाँ पर साइड उप्स, ओके, सो दिस बलून आर नॉट येट पेस्टेड, आई विल पेस्ट देम लेटर ऑन। इसको मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे करके इसको सिंपली यहाँ तक पूरा फॉर्म कर सकती हूँ। ओके, सो दिस वॉज फॉर टुडे, फॉर टुडेज सेशन। और ऐसा ही एक कार्ड मेरे पास है जो कि जिसमें फ्लावर डिफरेंट है, बलून्स में बीड्स हैं। आप देखो ये थोड़ा ब्राइट शेड में बना हुआ है। ठीक है, तो इसका कुछ ऐसा लुक आ रहा है। और अभी जो हमने बनाया है वो थोड़ा लाइट शेड में बनाया है। ठीक है, और इसके अंदर फ्लावर हमने सिंपल सिंपल फ्लावर रखा है। ये भी सिंपल टू मेक है, दिस ऑल्सो वी कैन डू। सो फॉर टुमारो सेशन देर विल बी समथिंग रिलेटेड टू क्रिसमस एंड आई एम तो रियली एक्साइटेड। आई होप यू ऑल आर ऑल्सो। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। येस, इट्स मोर कलरफुल and this time I thought of going with limited colors. तो please do subscribe to the channel and कल हम मिलते हैं फिर से 8:30 PM।
Sure, you can watch my old videos also. There are also many tutorial videos. You can watch them too. और कल हम फिर से 8:30 PM IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कल हम मिलते हैं. एंड टिल देन यू कैन कंप्लीट दिस कार्ड. मैं भी मेरे जो बलून्स हैं इनको मैं प्रॉपरली पेस्ट कर दूंगी इसके ऊपर. एंड थैंक यू. दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. कल होगा क्रिसमस से रिलेटेड समथिंग. मे बी इट कैन बी सेंटा. Thank you. It can be Santa, it can be a Christmas tree, trolley, anything. So join me tomorrow again at 8:30 p.m. You can also join it with your family. You all can have fun. Just also engage your family in this. You can also have a family time with this session. आप क्विलिंग का मटेरियल ले लीजिए, कोई कुछ चीज़ें बनाइए, कोई कुछ चीज़ें. इट विल बी रियली रियली फन, क्योंकि मैंने ये ट्राई किया है अपनी फैमिली के साथ. एंड इट वॉज वेरी वेरी मच फन फिल्ड सेशन. तो आप भी अपनी फैमिली को एंगेज कीजिए, अपने फ्रेंड्स को एंगेज कीजिए, जिससे कि ये आर्ट को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएँ और ज़्यादा लोग इसके बारे में जान पाएँ. बिकॉज मैनी पीपल फील्स कि ये क्या है, ये तो जस्ट इट्स जस्ट पेपर. बट दे डोंट नो हाउ मच एफर्ट इज़ नीडेड, हाउ मच टाइम इट टेक्स. तो अगर आप खुद भी क्विलिंग करते हैं या आप करना चाहते हैं या आपके कोई फ्रेंड्स करते हैं या फिर जिन्हें क्राफ्ट में इंटरेस्ट है, सबके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे कि दे कैन ऑल्सो join in our series. So this is a Quillathon series. We have finished with our second episode, and now we'll meet again tomorrow 8:30 p.m. for our third episode. So till then, good night, bye bye. We'll meet tomorrow again.